किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? रवि कन्नन आर। बहुत बढ़िया। एक और जवाब देंगे। किस स्पेस एजेंसी के क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है? नासा। बहुत बढ़िया, नासा। आप बताइएगा। भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग किस देश ने की है? ये बांग्लादेश ने किया। बहुत बढ़िया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? ये दादी करके। दादी प्रकाश मणि। आप जवाब दीजिएगा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब। नहीं बताया मनु, नहीं बताया। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में शुरू हुआ है। आप बताइएगा। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? 6 देशों को। बहुत बढ़िया। और श्री हनुमान लोक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है? श्री हनुमान लोक का मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। अमन्यु, रूस जो है नहीं वैगनर सुन तो लो क्वेश्चन। वैगनर प्रमुख का हत्या हो गया है रूस में, उसका नाम क्या है? क्या? गीज फीज नहीं है, कोई गीज नहीं है इसमें। हो गया वैगनर। अब रूस आया तो वैगनर मार दिए, लेकिन नाम क्या है उसका? वो सब हम नहीं पूछे हैं। क्या नाम था उसका? उसका नाम था येवेगिन प्रिगेजिन। जीन कहाँ है इसमें? येवेगिन प्रिगेजिन। ठीक है, एक और जवाब दीजिएगा। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी। किसने किया है? जर्मनी किया है। आप बताइएगा। लकी बिल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? लकी बिल ऐप केरल ने शुरू किया है। ठीक है। और भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किन्हें दिया गया है? किनको? रतन टाटा को। किन्हें दिया गया? रतन टाटा को दिया गया है। बहुत बढ़िया। कन्याकुमारी में एक केला को जीआई टैग मिला है। कौन सा केला? मैठी केला को जीआई टैग। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा। जम्मू कश्मीर में एक राजमा को जीआई टैग मिला है। किस राजमा को जीआई मिला है? अल्लाह नहीं। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह। क्या नाम है? सही है, भद्रवाह राजमा। कौन सा? भद्रवाह राजमा। और भारत किस 2 देशों को गैर बासमती सफेद चावल देगा? मॉरिशस और भूटान को। बहुत बढ़िया। राहुल बताइएगा। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? CSR सालू जिंदल है ना? ठीक है। आगे बताइएगा। एक और। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। एक और जवाब दीजिएगा। कि किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लिडली पुरस्कार मिला? राज शेट्टी को। बहुत बढ़िया। आगे जवाब देंगे। आसाम के एक चावल को जीआई टैग मिला है, उसका नाम क्या है? चोकुआ चावल। बहुत बढ़िया। और नाश्ता योजना की शुरुआत ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। नाश्ता योजना तो तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता तेलंगाना। एक और बताएंगी। फीडे विश्व कप 2023 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। बहुत बढ़िया। ठीक, 8 प्रज्ञानंदन। ठीक है। अब ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन अब सब आदमी जवाब दीजिएगा फटाफट। हाँ उधर। ठीक है राहुल बताइएगा। ठीक है राहुल भैया। हला नहीं। यूरोप में निर्बाध यात्रा करने के लिए एक्सेस रेल ने किसके साथ साझेदारी की है? एयर इंडिया। बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। अलका जी आप बताइएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। बहुत बढ़िया। HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय स्कूल की मंजूरी दी गई है? 18। कितने? 18 को मंजूरी दी है। ठीक है। असम कितने नए जिले बनाने का प्रस्ताव दिया है? 4 नए जिले। बहुत बढ़िया। आप जवाब दीजिएगा।
नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों को कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, किस देश में? ग्रीस में। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी को। 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? 60%। बहुत बढ़िया। और सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सोचिन करके कोई सचिन बजाज। किसने जीता है? सचिन बजाज। चलिए रहने दीजिए। ज़्यादा नहीं खाते सर, हाँ ज़्यादा भी नहीं ना था, ज़्यादा रहता तब नहीं खाता। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। 17 नंबर पे सब लोग निकालेगा। भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 पढ़ा हुआ है पहले से ही, हम लोग एक बार फिर से उसको रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना। और सब 2-4-5 नया आ रहा है, 2-4-5 ही नया है, बाकी सब तो पुराना ही है। शुरू करें। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य बिहार करवा चुका है ना। कर्नाटक सब बोला है, ठीक है। ध्यान दिया, जो फैक्ट यहाँ पे उसी को ध्यान दीजिए, बाकी अलग से नॉलेज के लिए अलग से हम लोग देखेंगे, गूगल करेंगे। क्या समस्या है बताइए? ठीक है, ठीक है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश बन गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? सरयू नदी में हुई है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? सरयू नदी में की गई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुआ है? आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। मथुरा, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, अगर देश का पहला डार्क स्काई पार्क की बात की जाए तो कहाँ पे खोला गया है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व, देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए, है ना, ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए योजना बनाने वाले कौन है? सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला AICT बनेगा कहाँ पे? लखनऊ में। देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला है सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। ऑपरेशनल पोस्ट अगर उसमें लगा देगा तो हो जाएगा कैप्टन फातिमा वसीम ऑपरेशनल पोस्ट पे, और जनरल बोलेगा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, कोई पोस्ट पे नहीं है तो गीतिका कौल हो जाएंगी। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, स्वदेशी एक विमान है जिसका लड़ाकू विमान जिसका नाम क्या है? तेजस नाम है। उड़ाने वाली पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। स्टाम्प पेपर पर, बाकी अब पढ़ा हुआ आ गया सब, स्टाम्प पेपर पर कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब। स्टाम्प पेपर पर कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी। उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? अबू धाबी में खोला गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में खोला गया है। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। UCC को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उसकी विधानसभा से पास भी हो गया। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भूटान बन गया है। जितने भी आवारा कुत्ते हैं उसको नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भूटान बन गया है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल।
ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल बना है। देश का पहला पशु सप्ताहगृह लखनऊ, क्योंकि वाराणसी दिया होता है ना, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, वाराणसी और लखनऊ में। हम उस दिन पढ़े थे गूगल में, तो वाराणसी में खोला जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक होगा, जो कि लखनऊ की कंपनी खोलेगी। हाँ, इस पर स्टार लगा के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जो सही हो। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तट मंदिर, तमिलनाडु में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर, तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर, राजस्थान। अगर भारत के पहले है ना वेटलैंड शहर की बात की जाए तो कहाँ पे बना है? ये कौन बना है? उदयपुर, राजस्थान बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी घूमने फिरने में सबसे ज़्यादा आगे है गांव, तो पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ पे की गई है? दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ की है? दिल्ली में की गई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे? बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में। और 3D प्रिंटेड मंदिर का कहाँ पे? सिद्दीपेट जिला, तेलंगाना। लखनऊ की कंपनी बनाएगी बनारस। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, अगर ड्रोन परीक्षण केंद्र की बात की जाए जो कि भारत का पहला होगा, वह कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में खोला जाएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? केरला में खोला जाएगा। डीजी यात्रा शुरू करने, अभी पढ़े हैं महीना वाला में, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? लेह लद्दाख में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में। और ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत तो दिल्ली हो जाएगा। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में खोला जाएगा। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कहाँ पे खोला गया है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है? तो ओडिशा टीवी ने। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है? ओडिशा टीवी ने किया है ना। आगे देखते हैं हम लोग। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? हरियाणा से। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? हरियाणा से किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किसने? चाइना ने। दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया जो कि मीथेन से चलेगा, किस देश ने किया है? चाइना ने किया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, सुशासन विनियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, कौन बना है? केरला बना है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, ये भी केरला है। भारत का पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना है? ये भी केरल बना है। भारत का पहला ODF प्लस जिला की बात की जाए जो कि भारत का पहला होगा, कौन आएगा? वायनाड केरल हो जाएगा। और चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब, पंजाब हो जाएगा। भारत का पहला सौर शहर कौन बनेगा? सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला सौर शहर सांची, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखट, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखट, जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल, कौन बन गया है? केरल बन गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बन गया है। वहीं प्लास्टिक बैग उत्पाद के बारे में बात की जाए, उसको प्रतिबंध किसने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश, विश्व का पहला जटायु संरक्षण
और प्रजनन केंद्र कहाँ पे खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव तो भिवंडी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बोले तो भिवंडी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे? कोलकाता मेट्रो। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनेगी? कोलकाता मेट्रो। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोच्चि में। अगर वाटर मेट्रो की बात की जाए तो कोच्चि हो जाएगा। अब पहली रेल जो कि पानी के अंदर चलेगी वो कहाँ पे? तो कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? हिमाचल प्रदेश बना है। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। यानी हत्या के केस में जमानत के लिए एआई का सहारा लिया है, एआई चैट जीपीटी का सहारा लिया है। किस कोर्ट ने? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा। 100% 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा बन गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में है ना, अपना ये क्या किया उन्होंने? डिसीजन को प्रकाशित किया है। कौन सा हाईकोर्ट ने? केरला हाईकोर्ट ने। ग्रीन बॉन्ड की बात की जाए तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय तो यह हो जाएगा इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर बना है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड। अगर देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की बात की जाए तो किस राज्य ने चालू किया है? उत्तराखंड ने चालू किया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे खोला गया है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में शुरू किया जाएगा। नोरो वायरस